हेलो, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है मोहित वर्मा। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पूरे सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज 5.3 का टोटल 2 पार्ट है और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो वाला लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, देखो इस क्वेश्चन नंबर 11 को बताने से पहले मैं एक आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ। बेसिक्स क्या है, अगर मैं सीरीज की बात करूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ये पता है कि ये आपका ए होता है, पहला टर्म ए, दिस इज A2, दिस इज A3, A4, A5, A6 और A7। एक ऐसा हमने ए पी लिया जहाँ पे ए, इस एपी का ए जो है वो कितना है, 1 है। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी आपका कितना आने वाला है, आपका आएगा 1, ठीक है। अगर मैं रैंडमली किसी एपी का रैंडमली मैं A6 पूछ लूँ, मान लीजिए आपको पूछ दे A6 बता दीजिए, मतलब 6 नंबर पे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू बता दो जरा। अगर हमें पता है कि अगर मैं ये सीरीज है तो S7 निकालूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, है ना। S7 निकालूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर यहां से यहां तक को मैं जोड़ के एक वैल्यू निकालता हूं, फिर उसके बाद क्या करता हूं, यहां से यहां तक के वैल्यू को निकालता हूं, ठीक है ना। समझना ध्यान से, मैं एक बार क्या निकालता हूं, S7 निकालता हूं, है ना, और एक बार क्या निकालता हूं, S6 निकालता हूं। ओके, आई बात समझ में। अब देखना, जब मैं S7 निकालूंगा तो यहां से यहां तक का सम मिलेगा आपको, और जब मैं S6 निकालूंगा तो यहां से यहां तक का सम मिलेगा आपको। और देखना, जब मैं इस वाले S7 में से S6 को माइनस करूंगा, S6 को माइनस करूंगा, मतलब टोटल सम में से जब ये वाली वैल्यू निकल जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 में से अगर मैं माइनस कर दूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो बचेगा क्या, केवल 7 तो बचेगा, यही तो बचेगा। बताइए जरा, अगर मैं S7 में से S6 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, केवल 7 तो बचेगा। और ये 7 नथिंग बट A7 आपका क्या है, 7वां टर्म है, ठीक है ना। अगर ऐसे ही मैं बोलूं, अगर मुझे क्या करना है, अगर ऐसे ही मैं क्या करूं, S6 माइनस S5 कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, एक आपका टर्म आएगा जो होगा आपका क्या, A6 होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। S6 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 6 टर्म तक का सम, ठीक है, और माइनस क्या करूंगा, 1 से लेकर 5th टर्म तक का सम मैं माइनस कर दूंगा। अब यहां से यहां तक की वैल्यू को जब सब मैं करूंगा तो कुछ मिलेगा आपको x, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक किए हुए सम का वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूंगा तो देखो बचेगा क्या, सारी वैल्यू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, बचेगा केवल 6। और 6 कौन से नंबर है, A6 पे है ना, तो आपकी केवल क्या बचेगी, 6वीं टर्म बचेगी। ऐसे अगर मैं जनरल टर्म बताना चाहूँ तो अगर आपका एक फॉर्मूला बनता है क्या, Sn - 1 इक्वल्स टू हो जाएगा An के बराबर। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा कोई वैल्यू लेके सॉल्व किया जाए, अगर मान लो n की वैल्यू आप ले लो, n इक्वल्स टू 10 ले लो, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S10, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म अगर माइनस हो जाए, Sn - 1, n की वैल्यू 10, 10 - 1 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, S9, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म को की जो वैल्यू होगी, अगर उसमें से मैं माइनस करूंगा सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, A10, यानी कि 10वां पद हमें मिलेगा, 10th टर्म मिलेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ये डायरेक्ट आपको बहुत काम आएगा, ठीक है ना। आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का यानी कि Sn की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है, इस फॉर्म में दे रखा है 4n - n², ठीक है ना। अच्छा, हमने क्या बताया था, जो हमारा लीनियर होता है ना वो जो हमारा एपी होता है ना, एपी वो कोई फंक्शन होगा ना, तो फंक्शन ऑब्वियस सी बात है वो लीनियर होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए 4n - 5, ऐसा होगा तभी हमारा एपी होगा। अगर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, तो ये चीज़ हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक है, तो ये कभी एपी नहीं होगा। लेकिन हाँ, सम ऑफ एन टर्म हो सकता है, सीरीज हो सकता है ना, लेकिन सीक्वेंस नहीं होता, एपी नहीं हो सकता। सीक्वेंस की अलग बात है, सीक्वेंस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सारे एपी सीक्वेंस होते हैं लेकिन सारे सीक्वेंस एपी नहीं होते, ठीक है ना। तो Sn के टर्म में ये हो सकता है,
लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ एपी में पूछ लेता कि हाँ बताइए ये चीज़ एपी में होगा कि नहीं होगा, तो वो हमारा ऑब्वियस सी बात है एपी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि आपको a1 बताना है, और क्या बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि s2 बताना है। अच्छा एक बात बताओ सर, यहाँ पे जो हमने AP लिखा ना, अभी जो हमने ऊपर AP लिखा है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। अगर मैं बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म तो 1 + 2 करोगे आप। अगर मैं बोलूँगा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म 1 + 2 + 3 करोगे आप। अगर मैं बोलूँगा सम ऑफ वन टर्म तो क्या करोगे, केवल 1 ही तो लिखोगे। और सम ऑफ वन टर्म मतलब क्या, S1, और ये बराबर होगा किसके, 1 के बराबर। और 1 क्या है भाई, A1 ही तो है, A ही तो है, कुछ और है क्या। तो हमारा क्या होता है, S1 बराबर होता है A1 के हमेशा, लेकिन S2 बराबर नहीं होता है A2 के, ये बात समझना। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ना आप S2, तो S2 क्या होगा, 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2, यानी कि S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 2 दैट इज 3। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और क्या 3, अच्छा यहाँ पे देखना अगला वैल्यू आ जाएगा। अब ये मत बोलना जो S2 की वैल्यू होगी वो A3 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वजह से ऐसा मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन S2 जो होगा वो A2 के बराबर नहीं होगा, है ना। A2 के बराबर S2 नहीं होगा, याद रखना। केवल क्या होता है, S1 के बराबर A1 होता है, ये चीज़ केवल होगा। इसके अलावा A2 बोलो, A3 बोलो, A4 बोलो, वो S1 S2 S3 मतलब S2 S3 S4 के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में, चले आगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या बताना है, S2 बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, A2 भी बताना है आपको, और क्या बताना है, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, यानी कि A3 बताइए, एंड क्या द टेंथ टर्म भी बताना है आपको, यानी कि A10 बताना है, A10 बताना है, और क्या बताना है, एंड द nth टर्म, यानी कि AN बताना है आपको, ये चीज़ बताना है। सबसे पहले क्या बताना है आपको, A1 बताना है, S2 बताना है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 10वां टर्म बताना है, और nth टर्म बताना है। और क्या बताना है, S2 बताना है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म बताना है, ठीक है ना। अच्छा देखो जरा, अगर आपको फाइंड करना है, यहाँ पे देखो, अगर मैं S1 S2 की वैल्यू निकाल दूँ, S1 S2 की वैल्यू निकाल दूँ, तो S2 भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, S2 भी मिल जाएगा। और जब S1 निकालूंगा तो S1 हमारा क्या होगा, S1 इज नथिंग बट A1 के बराबर होता है, अभी हमने ऊपर बताया। तो S1 S2 निकाल लो। S1 के लिए क्या करोगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो 4 × 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 - 1 दैट इज 3। S1 की वैल्यू आ गई कितनी, 3, और S1 ही किसके बराबर होता है, A1, यानी कि A के बराबर होता है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो S2 निकालना है, S2 डायरेक्ट निकाल लो, S2 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 2 पुट करना है, तो 4 n की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस n स्क्वायर है, यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 4 × 2 = 8, -4 हो जाएगा, यानी कि S2 की वैल्यू कितनी आ गई, S2 की वैल्यू आ गई आपकी 8 - 4 दैट इज 4। ओके, अब देखो, अब हमें क्या पता है, हमें पता है S2 - S1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। अरे हमने फॉर्मूला बताया ना, Sn - Sn - 1 किसके बराबर होता है, A2 के, An के बराबर होता है, An के बराबर होता है। तो n की वैल्यू हमने क्या ली, 2 ली, तो हर जगह ये यहाँ इस इक्वेशन से ये चीज़ मिल जाएगा हमें। अगर S2 - S1 करूँगा तो A2 के बराबर मिलेगा, और S1 S2 तो हमें मिल चुका। S2 की वैल्यू 4, माइनस कीजिए, S1 कितना आ गया था, S1 आया था हमारा 3, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी, और A2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1। A2 = कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब मिल गया आपको क्या, A मिल गया, A2 मिल गया। आप डिफरेंस निकाल सकते हो ना, कॉमन डिफरेंस। अच्छा आपको क्या निकालना है, आपको आगे निकालना है, A3 निकालना है ना, A3 A10 AN निकालना है, A3 निकालना है, A10 निकालना है, और AN निकालना है। हमें पता है A3 क्या होता है, A + 2D होता है, A10 क्या होता है, A + 9D होता है, और AN क्या होता है, AN हमारा मेन फॉर्मूला A + n - 1 × D होता है। ओके, अब यहाँ से अगर आपको A तो मिल गया, A मिल गया, ऊपर देखिए A की वैल्यू आ गई थी आपकी 3, है ना, यहाँ पे आ गई A की वैल्यू। अगर D मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, और हमें पता है D किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लो, हमारा D मिल जाता है। यानी कि अगर A2 - A कर दो तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी है, 1, और A की वैल्यू क्या है, 3, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3, यानी कि D की वैल्यू क्या आ गई, -2। D = कितना आ गया, -2 आ गया।
ठीक है, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब आप सारा फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हो, आपको जो भी चाहिए आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, अब देखो a3 चाहिए, a प्लस 2d, a की वैल्यू आ गई थी हमारी 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा 3 और 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि -1 आएगा। ओके, और यहाँ पे a प्लस 9d, a की वैल्यू 3 आई थी, एक बार चेक कर लो 3 है ना, हाँ, a की वैल्यू 3 आई थी प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई -2, यहाँ से ये माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। ओके, अब ए एन की वैल्यू, आपको क्या क्या पता है, ए पता है तो ए रखो, एन पता है क्या भाई, एन की कहीं जिक्र ही नहीं हुई है ना, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछेगा तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। अच्छा, ये चीज़ हमें पहले लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप कर लोगे। ओके, ए की वैल्यू कितनी आई थी 3 प्लस एन एज इट इज़ -1, कॉमन डिफरेंस हमारा है -2, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 प्लस ये एन से मल्टीप्लाई होगा -2, तो ये कितना हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। पहले आपके 15 8 के मल्टीपल का सम बताना है, यानी कि अगर पहला मल्टीपल देखूं 8 का तो दैट इज 8 होगा, अगर दूसरा तो 16 होगा। 8 मल्टीपल का मतलब क्या, 8 के टेबल में आने वाला, ठीक है ना, तो तीसरा क्या होगा 24 होगा, डॉट 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 15 जाना है, 15 बटे लास्ट कितना हो जाएगा 8 इंटू 15 हो जाएगा, बताइए, टोटल 15 जाना है तो कितना हो जाएगा 120 लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि आपको नंबर ऑफ एस एन निकालना है। एस एन क्या हो जाएगा, 15 टर्म का सम निकालना है तो एस एन क्या हो जाएगा, S15 हो जाएगा, और S15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2 दैट इज 15/2, 2a, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लो a इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 करेंगे दैट इज 8, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 15 है। ठीक है, 2a यानी कि 8 इंटू 2 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 14 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 8 है तो 8 लिख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 15/2 16, 14/112, अब इसको ऐड कर दो, 15/2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 128 होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिएगा, कितना टाइम में कटेगा 64, और 15 चौका 60 और 9 960, यानी कि S15 की वैल्यू कितनी आ गई 960, S15 की वैल्यू 960 आ गई। ये आपका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म विच आर मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है ना, आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलो, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। अच्छा, आपको बताना है 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होंगे ना उन सब का सम बताना है। अच्छा, तो मैं एक थोड़ा सा आपको लॉजिक बताता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छा देखो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से स्टार्ट करोगे फिर 1 जाओगे, है ना, डॉट 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 ऐसे करते करते कहाँ जाओगे 49 जाओगे, और कहाँ जाओगे 50 जाओगे, 49 94 नहीं 49 जाओगे और 50 जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, 0 से मत जाओ ना, 0 की बात ही क्यों करना, हमें देखो 0 से पता है भाई, हमें पता है 0 इंक्लूड ही नहीं करना। ओके, 0 इंक्लूड ही नहीं करना, क्योंकि हम 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे उतना ही मिलेगा, तो हम 1 से जाएंगे, 1 से लेके 50 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं 50 होते हैं ना, 50 होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हो रहे हैं, कब, जब ऑड से स्टार्ट हो रहा है इवन पे ख़त्म हो रहा है, तब देखो जितना ऑड नंबर होगा ना, अगर 25 ऑड नंबर है ना तो 25 इवन ही नंबर होंगे। कब, जब ऑड से खत्म होगा इवन से स्टार्ट होगा, या फिर इवन से स्टार्ट होगा ऑड से खत्म होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो ऑड से स्टार्ट हो रहा है इवन से खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड नंबर, यानी कि जितना ऑड नंबर इसमें होगा ना उतना ही इवन नंबर भी होगा। कब, जब 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 ऑड नंबर से स्टार्ट हो और इवन नंबर से खत्म होता है, या फिर इवन नंबर से स्टार्ट हो ऑड नंबर से खत्म। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, देखो ऑड से स्टार्ट हो रहा है ऑड से खत्म हो रहा है। ठीक है ना, इसमें देखो 1 2 3 हो गया ऑड, और 2 ही आपके कैसे हैं इवन है। लेकिन अगर मैं 3 से शुरू करता हूँ, 3 4 5 6 7 8, देखो 3 से शुरू कर रहा हूँ 8 से खत्म कर रहा हूँ, 3 क्या है ऑड है, ये इवन है ना। तो इसमें देखो ऑड नंबर 1 2 3 है, ऑड कितने हैं
3 है, इवन देखो 1 2 3, इवन भी कितने हैं 3 है। अगर ऐसा होता है ऑड से शुरू होता है इवन से खत्म होता है, या फिर इवन से शुरू होता है ऑड से खत्म होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ टर्म्स इवन के होंगे उतने नंबर ऑफ टर्म्स किसके होंगे? ऑड के होंगे, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं? 50 हो जाएंगे। अगर मैं पूछूंगा इवन कितने होंगे तो वो 25 होंगे, और ऑड कितने होंगे? 25 होंगे। यानी कि एन की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आने वाली है? एन की वैल्यू आएगी टोटल 25। अच्छा ऐसे नहीं पता तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप क्या करो, ऑड नंबर का सीक्वेंस बना लो। तो ऑड नंबर 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर आने वाले क्या होंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। 50 क्या ऑड नंबर है? नहीं ना, तो इससे पहले वाला 49 हो जाएगा। अब इसमें बताना नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस 1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। डी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे भाई? वही फाइंड करना है हमें। लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म इक्वल्स टू, अरे लास्ट टर्म बोलो या फिर ए एन बोलो, दोनों एक ही बात होती है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दो, है ना। तो ए एन की वैल्यू कितनी? लास्ट टर्म 49, ए की वैल्यू 1, नंबर ऑफ टर्म करना है फाइंड, डी की वैल्यू 2, ठीक है ना। ये इधर यहाँ इक्वल्स टू होगा ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 करोगे 48 मिलेगा, इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा ना, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा कितने बार में? 24 बार में कटा। एन माइनस 1 की वैल्यू 24 आ गई, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 24, तो माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 25 हो जाएगी। बताइए हुआ काम? 25, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। अब क्या करना है? इन सब का सम बताना है, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 49 इनका सम बताना है ना। तो सीरीज में क्या देखो, ए पता है आपको, डी पता है, अब एन भी मिल गया आपको, एन की वैल्यू कितनी मिल गई? 25 मिल गई। तो क्या हम सम बता पाएंगे? ऑब्वियसली बता पाएंगे, ठीक है ना। 25 टर्म टोटल हो रहे हैं, तो यानी कि आपको क्या बताना है? S25 बताना है, ठीक है ना। तो 25/2 हो जाएगा। 25/2 कहते हैं सर लैंडमार्क हटा दिया करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ है। डिज़ाइन पे जाओ, वाटरमार्क, कस्टमाइज वाटरमार्क, यहाँ पे जाइए, बैक स्पेस दाबिए, नो वाटरमार्क, ये करना था, अप्लाई कीजिए। चलो अब ठीक है, हमने वाटरमार्क हटा दिया, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा? 25/2, 2a, a की वैल्यू कितनी? 1 आई थी, 2 इंटू 1 करोगे प्लस n माइनस 1, n कितनी? 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा 25/2, 2 इंटू 1 करोगे 2 ही मिलेगा, और 24 दूनी 48, ये टोटल कितना हो जाएगा? 25/2, 25/2 गुड़े मतलब मल्टीप्लाई 48 प्लस 2 50 हो जाएगा, है ना। इसको कैंसिल कीजिए 2 से 50 कितने बार में कटेगा? 25, और 25 इंटू 25 कितना मिलेगा? 625, यानी कि S25 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 625 मिल गई। कब? जब आपका पहला टर्म क्या होगा? 1 होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस 2 होगा, और लास्ट टर्म कितना होगा? 49 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलने वाले हैं? 25 मिलने वाले। यानी कि सीधा सा बोलो तो 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होंगे ना, उनका सम करोगे तो 625 मिलने वाला है। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day and 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. Okay, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट वाले उसको एक दिन लेट कर रहे हैं ना, एक दिन जो काम करने में अगर एक दिन लेट कर रहे हैं, तो पहले दिन की पेनल्टी वो 200 रुपये दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर फिर वो दूसरे दिन क्या करते हैं, लेट करते हैं, तो उसमें 50 रुपये ऐड हो जाता है, 250 रुपये हो जाता है। फिर वो तीसरे दिन करते हैं ना, तो इसमें प्रीसीडिंग वाले में 50 ऐड हो जाता है, मतलब पिछले वाले में 250 था, तो उसमें कितना ऐड होके मिलेगा? उसको पेनल्टी देना पड़ेगा 50 रुपये ऐड करके, यानी कि अगले दिन क्या देगा वो? तीसरे दिन 300 रुपये पेनल्टी ऐसे देगा, ठीक है ना। फिर चौथे दिन क्या करेगा? 300 में 50 रुपये जोड़ दो, 350 हो जाएगा। ऐसे करते करते वो कितने दिन पेनल्टी दे रहा है? 30 दिन पेनल्टी दे रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले? 30 होने वाले, ठीक है ना। वो 30 दिन पेनल्टी दे रहा है, तो बताइए वो टोटल कितना पेनल्टी दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या पता है?
पहला टर्म पता है, ठीक है ना, पहला टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो और नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो क्या क्या आप S30 नहीं बता पाओगे क्या? ऐसे टोटल कितने दिन होने वाले, 30 दिन तक चलेंगे ना, है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 दिन का आपका टोटल बताना है पेनल्टी कितना देगा, ठीक है। तो S30 के लिए क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 30/2, 2a, a की वैल्यू 200, 200 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 30 - 1 29 हो जाएगा। और डिफरेंस की वैल्यू कितनी, ये माइनस ये करोगे तो कितना मिलेगा, 50 ही तो मिलेगा, ठीक है। a की वैल्यू लिख लो, a = 200, d = कितना है 50 है, और n = कितना है 30 है। ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। इसको इससे काटिए, 15 बार में कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 400, प्लस ये 30 होता तो 150 यानी कि 145 और 0, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 15 मल्टीप्लाई 18 50, 15 से करा दो मल्टीप्लाई, 15 × 5 = 75, कैरी 7, 15/120 127, कैरी 12, 15 करना 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, यानी 27 75, 27,750 रुपये इसकी पेनल्टी टोटल कितनी हो जाएगी 30 दिन की, ठीक है, 27,750 रुपये। क्या क्वेश्चन समझ में आया था जी? चले आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ each prize is 20 less than the preceding price, find the value of each prize। एक स्कूल में है ना टोटल 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करे जाने, ठीक है ना, और टोटल 7 प्राइज का जो सम निकालोगे ना, यानी कि S7 निकालोगे तो वो दे रखा है टोटल सबका प्राइज, इसको जितना मिलेगा जितना इसको, सारे को जितना मिलेगा सबका मिला के कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये बोला है ना कि जो पहला प्राइज मिलता है उससे दूसरे प्राइस का कंपैरिजन किया जाए तो देखा जाए कि हमें डिफरेंस देखा जा रहा है कि हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है, 20 रुपये का मिल रहा है। यानी कि अगर पहले वाले को प्राइस 70 रुपये मिल रहा है तो अगले वाले को कितना मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहा है। ऐसे ही इसके बाद वाले को कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। ऐसे इसके बाद वाले में कितना मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहे हैं। कि मतलब अगर पहले पे देखो तो जितना पहले का है उससे कम होगा दूसरे वाले का, और उससे 20 कम होगा तीसरे वाले का, और उससे 20 कम होगा चौथे वाले का। मतलब ऐसे 20-20 कम करते हुए जाना है, और टोटल देखा जाएगा, सम किया जाएगा ना, तो 700 रुपये मिलेगा। तो हमें पता नहीं कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, तो मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा कि लेट जो पहले को मिल रहा है ना प्राइस, वो कितना मिल रहा है, x रुपीज़ मिल रहा है, तो अगले वाले को कितना मिलेगा भाई, x - 20 ही तो मिलेगा, 20 रुपये कम मिलेगा इससे। और फिर अगले वाले को कितना मिलेगा, तीसरे वाले को पिछले वाले से 20 कर दो या कम कर दो, यानी कि x - 20 इसमें से माइनस करो तो -40 हो जाएगा, है ना। ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ तक मिलना है आपको, 7 तक मिलना है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का देखो, अगर a की वैल्यू निकालोगे आपको तो x मिलेगी, d निकालना है तो क्या करोगे, a2 माइनस a1 करोगे ना, इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू x - 20 है, और माइनस करोगे a1 की वैल्यू दैट इज x से x कटा, d की वैल्यू कितनी आएगी, -20। और वैसे भी पता है माइनस कॉमन डिफरेंस कितना आना है, माइनस का 20 आना है। क्यों, क्योंकि बोला है कि हर में 20 रुपये कम हो रहे हैं, 20 रुपये कम हो रहे हैं तो 20 लिख दिया, और कम हो रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या लिखा, माइनस का साइन लगाया। अगर ज़्यादा होता तब प्लस का लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसलिए हमने माइनस का वैल्यू लिया, ठीक है ना। d इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 आ गया। ओके, अब आपको a मिल गया, d मिल गया, n भी पता है कि टोटल कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाने, प्राइस 7 लोगों को। तो क्या आप प्राइस नहीं, x की वैल्यू नहीं बता पाओगे क्या, बता लेंगे ना। x की वैल्यू फॉर्मूला लिखो, S7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/2 2a, a की वैल्यू कितनी है x, प्लस n-1 यानी कि 7 - 1 करोगे 6 मिलेगा। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है हमारा -20, ठीक है। अब इसको कर देना सॉल्व, और S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, S7 की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 700, 7/2 2x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। ये 7 से इसको काट दो जरा, कितने बार में कटेगा, 100 टाइम में कटेगा, ऐसे नहीं आता काटने, कोई बात नहीं। देखो 7/2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा।
अगर यही फ्रैक्शन वाली वैल्यू अगर डिवाइड होती है ना तो उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 700 अगर ये इधर आके डिवाइड में होगा तो 2/7 हो जाएगा, याद रखना, इक्वल्स टू 2x माइनस 120। अब इसको करना है सॉल्व। ये कटा इससे कितने बार में, 100 टाइम में, ऐसे मैं डायरेक्ट काट रहा था यहाँ से यहाँ। अब 100 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 200 इक्वल्स टू 2x माइनस 120। अब ये 120 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 620 इक्वल्स टू 2x। अब इसको डिवाइड करोगे आप, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 160 रुपये मिलेगा, इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ गई, 160, 160 आ गई। यानी कि जो आपको पहला प्राइस पे मिलने वाला कैश है ना वो कितना होगा, 160 मिलेगा। वैसे ही अगले पे कितना मिलेगा, 20 कम हो जाएगा यानी कि 140 मिलेगा। ऐसे अगले वाले पे कितना मिलेगा, 20 इससे कम हो जाएगा 120 मिलेगा। अगले वाले को 100 रुपये मिलेगा, फिर 80 रुपये मिलेगा, फिर 60 रुपये मिलेगा, और लास्ट वाले को कितना मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा। और सबको ऐड करोगे ना, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, तो आपको 700 ही मिलने वाला है। ठीक है ना, कैसे, मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। 160 प्लस 40 करोगे 200 हो गया, 60 प्लस 140 करोगे ये भी 200 मिल गया, 120 प्लस 80 करोगे ये भी 200 मिल गया, और ये बचा 100, ऐड कर दो कितना आ रहा है, 700 ही तो आ रहा है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट thought of planting tree in and around the school of reducing air pollution. Okay, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, and so on. ठीक है ना, still class 12th. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the student? क्वेश्चन समझ में नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के बच्चों ने एक प्लान करा कि वो ट्री लगाएंगे, है ना, प्लांटिंग करेंगे, ट्री का प्लांटिंग करेंगे। ओके, तो कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है ना वो एक पौधा लगाएगा। मतलब फर्स्ट क्लास वाले टोटल मिलके, फर्स्ट क्लास का एक बच्चा नहीं, मतलब फर्स्ट क्लास फर्स्ट की बात करूं तो क्लास फर्स्ट कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। क्लास सेकंड कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। क्लास थर्ड कितना लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे करते करते क्लास 12th कितना पेड़ लगाएगा, क्लास 12th लगाएगा 12 पेड़। और क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, क्या बोला है, 3 सेक्शन ऑफ इच क्लास। एक क्लास का 3 सेक्शन है। अगर यही निकाल के आप सोचो कि पहला वाला 1 ट्री लगाया, दूसरा वाला 2 ट्री, तीसरा वाला 3 ट्री, और 12वां वाला 12 ट्री, तो मैं एक ही बना ले रहा हूँ, सीक्वेंस मतलब सीरीज बना ले रहा हूँ, ऐड करके मैं निकाल दूंगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन में ये बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं, देयर आर 3 सेक्शंस इन इच क्लास। एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो ऐसे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले क्लास का क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, तो टोटल सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे, है ना। तो यानी कि इसका 3 गुना हो जाएगा। अगर जितने इसकी वैल्यू आएगी, है ना, उतने दूसरे सेक्शन वाले भी उससे ही उतने ट्रेन लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास का 2 सेक्शन है ना, 3 सेक्शन है ना। तो एक सेक्शन का बच्चा एक पेड़ लगा रहा है, दूसरे सेक्शन का बच्चा भी 1 पेड़ लगाएगा, तीसरे सेक्शन का बच्चा भी 1 पेड़ लगाएगा। ऐसे 3 गुनी वैल्यू होने वाली है ना, तो एक का निकालेंगे और बाकी का 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ से देख लो, अगर इसका क्या करूँगा मैं, सब निकालूंगा, है ना, सब निकालूंगा तो हमें ए की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 1 दैट इज़ 1, और नंबर ऑफ टर्म कितने क्लास है, 12 है ना, तो मैं सब निकाल लूँगा। एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, S12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/2, 2a यानी कि 2 × 1 करेंगे, प्लस n-1 यानी कि 12 - 1 करेंगे तो 11 मिलेगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है, d कितना है, 1 है, तो 1 कर देंगे। इसको काटेंगे 6 टाइम में कटेगा, है ना। ये 6 हो जाएगा, 2 + 11 टोटल कितना होगा, 6 × 13, 13 × 6 = 78, 78 आ गया। यानी कि S12 की वैल्यू टोटल कितने, अच्छा एक सेक्शन वाले टोटल बच्चे कितने लगा रहे हैं, 78। क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक टोटल कितने पेड़ लगा रहे हैं, केवल एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 78 पेड़ लगा रहे हैं टोटल। अगर तीनों सेक्शन की बात करूँ तो कितना हो गया, फॉर ऑल सेक्शन, ऑल क्या 3 सेक्शन है, 3 बोलो, वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 78 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 4 × 2 = 7 × 21 = 23, 243 ट्रीज।
मतलब टोटल कितने प्लांट करेंगे, वो 234 पेड़ लगाएंगे। क्या आई समझ में बात? क्या बात समझ में आई? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है ना, एज सोन इन द फिगर 5.4, जैसा इस फिगर में दिखा रखा है, ऐसे हमें स्पाइरल बनाना है, ठीक है। एक के बाद एक सेमी सर्कल को जोड़ के हमें क्या बनाया गया, एक स्पाइरल बनाया गया जिसका आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है ना। रेडियस स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, छोटे वाले सेमी सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका रेडियस दे रखा है 0.5, ठीक है ना, 0.5। और इसके बाद यहाँ पे अब जब जाओगे है ना, इस वाले सेमी सर्कल में जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक के सेमी सर्कल के लिए रेडियस जो दिया है ना वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले सर्कल पे आओगे तो इस वाले सर्कल पे जब आओगे तो इसका रेडियस 1.5 दे रखा है। उसके बाद इस वाले सेमी सर्कल पे आओगे तो इस वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज 2, ठीक है ना। ऐसे करते करते आपको रेडियस बढ़ते जा रहा है और टोटल कितने स्पाइरल्स लगे हैं, shown in figure, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। अच्छा, आपको टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल बताना है, यानी कि इसके लेंथ बताना है, टोटल इसके लेंथ बताना है। कब? जब टोटल ऐसे आपको कितने सक्सेसिव सेमी सर्कल्स लगाए जाएं, 13 लगाए जाएं, ठीक है ना। अभी कितना, अभी तो कितने सेमी सर्कल है, 1 2 3 4, टोटल 4 सेमी सर्कल है तो इसका लेंथ कुछ होगा। लेकिन टोटल ऐसे 13 सेमी सर्कल होते तो टोटल लेंथ कितना होता, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस वाले के लिए, छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए, इस वाले सेमी सर्कल के लिए, तो ये रेडियस कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। अगर मैं बात करूं इस वाले सेमी सर्कल के लिए तो ये वाला रेडियस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है ना। रेडियस की बात करूं अगर सेमी सर्कल में, अच्छा टोटल सर्कल का पता है हमें, सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। अगर मुझे आधे का चाहिए तो कितना कर दूंगा, डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारा सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा, ठीक है ना। जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो πr हो जाएगा। अब एक का हो गया कितना, πr, ऐसे 13 का 13 पाई, मतलब πr प्लस πr कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें दे रखा है कि हर बार क्या हो रहा है, रेडियस 0.5 से इंक्रीज कर रहा है। तो पहले वाले स्पाइरल के लिए मैं देखूं तो रेडियस क्या हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, पाई में देख रहा हूँ, देखो पाई की वैल्यू कॉमन लेके आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखना जरा, 0.5, अगर रेडियस की वैल्यू 0.5 है तो लेंथ, सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, 0.5 पाई हो जाएगा। बताइए, पहले छोटे वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए पाई की वैल्यू तो एज इट इज होगी और रेडियस दे रखा है 1, तो उसका सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 1 पाई हो जाएगा, यानी कि 1 पाई का मतलब पाई हो जाएगा। अगले वाले के लिए जो रेडियस दे रखा है 1.05, तो टोटल मतलब सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 1.5 पाई हो जाएगा। अगले वाले के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ 13 तक जाना है आपको, 13 स्पाइरल लगाना है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाने हैं, एन इक्वल्स टू कितने हो जाने हैं, 13 हो जाने हैं। यहाँ से आपको ए पता है ना, डी तो निकाल लोगे, क्या टोटल नंबर ऑफ लेंथ नहीं बता पाओगे क्या, टोटल कितने लेंथ, यानी कि इसको जोड़ना ही तो है आपको, ये भी तो लेंथ है भाई, ये भी तो लेंथ ही है, ये भी लेंथ है, सारे लेंथ को मैं जोड़ दूं, ऐसे 13 लेंथ को, 13 स्पाइरल के लेंथ को जोड़ दूं तो टोटल लेंथ मिल जाएगा ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 पाई। अगर कॉमन डिफरेंस डी, पाई माइनस 0.5 कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 1 पाई में से आधा पाई जाएगा तो भी ये आधा पाई ही बचेगा। आधा पाई मतलब क्या, 0.5 है ना, कॉमन डिफरेंस। और नंबर ऑफ टर्म दे रखे 13, तो क्या निकाल लीजिएगा, S13 निकाल लीजिएगा, n बाई 2 यानी कि 13/2, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 0.5 पाई प्लस n-1 यानी कि 13-1 करेंगे 12 होगा, और d की वैल्यू 0.5 पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13/2, 2 इंटू 0.5 करेंगे तो पाई मिलेगा, प्लस 12 इंटू 0.5 करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 पाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 13 है ना, 13/2, 6 पाई प्लस 7 पाई कितना हो जाएगा, 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। और पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, क्वेश्चन में दे रखा है 22/7 पुट करना है। तो 13/2 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7,
ठीक है ना। 7 से 7 कटा, 2 से ही कटेगा 11 बार में, 11 121 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 43 143 हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो 143, यानी कि टोटल लेंथ कितना आ गया, L इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में, और लेंथ है तो स्क्वायर में मत लिख के चले आना, नहीं तो बकलोल कहोगे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 in the next row and 18 in the next to it and so on. In how many rows are the 200 locks placed and how many locks are the in the top row? क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास एक ऐसे सीक्वेंस में कुछ लकड़ी लगा, मतलब इकट्ठा रखे गए हैं। ठीक है, तो जिसमें जो सबसे टॉप सबसे बॉटम वाला है ना, बॉटम वाले में कितने लॉक्स हैं, टोटल 20 लॉक्स हैं। उससे ऊपर जाओगे तो उसमें बोला गया कि टोटल लॉक्स कितने हैं, 19 है। उससे ऊपर जाओगे तो एक कम, ऐसे करते करते मतलब उससे ऊपर वाले में जाओगे तो 18 है। ऐसे करते करते टोटल n तक जा रहा है। ये जो रो नंबर ऑफ रो है ना, टोटल n रो तक जा रहा है। ठीक है, और जो लास्ट रो होगा ना, उसमें बताना है कि लास्ट वाले रो में टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे, ऐसे लकड़ी के लट्ठे कितने होंगे। ठीक है ना, और टोटल लॉक दे रखा है आपको दे रखा है 200। ठीक है, तो चलो इसका एक एपी बना लो। पहले सबसे नीचे वाले में 20 है। ठीक है, उससे ऊपर वाले में 19 है। उससे नीचे वाले में कितने हैं, उससे ऊपर वाले में 18 है। ऐसे डॉट डॉट करते करते कहीं नंबर ऑफ टर्म n होना है, आपको कंफर्म पता है नहीं। और टोटल अगर टोटल बात करूं, टोटल SN की बात करूं तो वो कितना है, 200 दे रखा है। ठीक है ना, 200 लॉक्स दे रखे हैं, यानी कि SN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो क्या नंबर ऑफ मैं रो निकाल सकता हूँ ना, जैसे ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसे कितने रो होंगे हम निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रो के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, SN का फॉर्मूला n/2, n करना है हमें फाइंड, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। n/2 n हमें करना है फाइंड, तो ये देखो 2 को इधर भेज देना मल्टीप्लाई में, n एज इट इज, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20, a इक्वल्स टू कितनी है 20, और d कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, और n हमें करना है फाइंड। ठीक है, वैल्यूज को पुट करो, 2 इंटू 20 हो जाएगा प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दैट इज -1 इक्वल्स टू 200। ठीक है, और 200 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 200 इंटू 2 करोगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, n 40 प्लस इससे माइनस कीजिएगा तो -n होगा, -1 n से मल्टीप्लाई करके -n बनाएगा, प्लस -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 1 बनाएगा इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब देखो n ये कितना होगा, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, माइनस n इक्वल्स टू 400। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करा दो, n का मल्टीप्लाई 41 में होगा तो 41 n हो जाएगा, माइनस n का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 400। ठीक है ना, सारी वैल्यू को इधर भेज दो, इस सारी वैल्यू को इधर भेज दो। ठीक है ना, तो ये माइनस n स्क्वायर इधर आके प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 41 कितना हो जाएगा, माइनस का 41 n हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर है तो इधर ही रहेगा। और दूसरे साइड क्या बचा, दूसरे साइड 0 बचा, या तो इधर लिखो या फिर इधर लिखो, तो मैं इधर लिखता हूँ, ईजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। तो फैक्टर क्या बनेगा, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 होता तो मैं करता 2500 का 100। ठीक है ना, 100 होता तो 2500 का 100, अगर 100 नहीं है तो क्या करूँगा, 400 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और लाना 41 तो 25 × 16, 25 प्लस 16 कितना होगा, 41 होगा। ठीक है, 25 और 16, अगर मैं 400 का फैक्टर करूँ, 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 × 16, और 25 प्लस 16 करूँगा तो मुझे 41 मिल जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होने वाली है, n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n को लीजिए कॉमन तो n माइनस 25 बचेगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से n माइनस 25 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो n माइनस 25 को ले लीजिए कॉमन, बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इंडिविजुअल दोनों को एक बार, इसको एक बार 0 पुट करो, एक बार इसको 0 पुट करो, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 25 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25
और यहाँ से n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे n की 2 वैल्यू आ रही भाई, अब क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यू कौन सी, अब 2 वैल्यू तो होना नहीं है भाई, 2 वैल्यू तो होगा नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या और क्या चीज़ बताना है, नंबर लास्ट वाले जो लास्ट वाला रो होगा ना उसमें कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लॉक्स, चलो वही डिफाइन करेगा। हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ जो लास्ट वाला रो होगा ना, लास्ट वाला रो, अगर मैं लास्ट वाले रो को देख रहा हूँ, दो हमारे पास 2 वैल्यू आई, एक तो नंबर ऑफ रो हमारा 25 आया है और दूसरा कितना आया 16 आया है। ठीक है ना, तो मैं दोनों पे चेक करूंगा, तो मैं एक बार n को 25 लूंगा और एक बार n को 16 लूंगा। ठीक है ना, तो लास्ट हमें पता है, ओके, ए एन की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एक चीज़ बताओ, ए एन क्या है भाई, ए एन वही है जो लास्ट वाला रो होगा ना उसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, मतलब उसमें टोटल लकड़ी कितना होता है वही होगा ए एन। जैसे हमारे पास क्या होता है, nth टर्म होता है ना, एक होता है हमारा nth टर्म और एक होता है हमारा ए एन। nth टर्म किसी अगर एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 20 है ना, तो मैं nth टर्म को 20 बोलूंगा और उस 20वें नंबर पे जो वैल्यू होगा, मैं बोल रहा हूँ 20वें नंबर पे 500 है तो ए एन की वैल्यू 500 होगी। और nth टर्म का मतलब क्या, जो nth टर्म है ना, नंबर उस पद का नंबर है ना वो 20 है, वो यानी कि वो ये 500 है जो ना उस एपी के 20वें नंबर पे है। ये चीज़ डिफरेंस समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन क्या होगा, क्या वो लॉग में लास्ट वाले एन टर्म के वैल्यू में कितने लॉक्स होने वाले, कितने लकड़ी के लट्ठे होने वाले हैं ना, वो बताने में। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू बिल्कुल पता है भाई, ए की वैल्यू 20 रखिए। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ 25 रखता हूँ। ठीक है ना, 25 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया था, -1 आया था ना। ठीक है, तो 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, अच्छा -1 आया था ना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 होगा, 24 गुणे -1 करेंगे तो माइनस का 24 होगा और ये ओवरऑल कितना आ गया, -4 आ गया। अच्छा बताओ ए एन की वैल्यू -4 आ रहा है, ए एन का वैल्यू -4 हम एक्सेप्ट कर लेते खुशी खुशी जब नंबर की बात करता तब, लेकिन यहाँ पे लकड़ी का लट्ठा रख रहा भैया, तो -4 लट्ठे, इसका मतलब क्या हुआ, -4 डंडे, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी ना। चलो 16 पे एक बार चेक कर लो, एक बार 16 पे चेक कर लो, तो ए एन की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी, है ना। तो एन ए की वैल्यू कितनी 20 दे रखी, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 16 ले रहे हैं, -1 करेंगे, कॉमन डिफरेंस -1 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना होगा 50, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, -15 और ओवरऑल कितना आ गया 5 आ गया। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्या पॉजिटिव वैल्यू मिला। अब बोल सकते हो कि 5 लकड़ी का लट्ठा ऊपर होगा, ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल ऐसे कितने लकड़ी के लट्ठे के रो बने हैं, टोटल 16 रो बने हैं और जो लास्ट वाला रो है ना उसमें कितने लकड़ी है, 5 लकड़ियां हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। बोला क्या है कि एक बकेट रखा हुआ है, पोटैटो रेस में एक बकेट रखा हुआ, बकेट का पहला जो आलू रखा हुआ है ना वो 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है और क्या बोला है, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा इस फिगर से मत समझो, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे बकेट रखा हुआ है, यहाँ पे पहला आलू, यहाँ पे दूसरा आलू, तीसरा आलू, चौथा आलू, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। और जो बकेट से पहला आलू रखा हुआ है ना वो 5 मीटर की दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है, यानी कि इसका यहाँ तक का यहाँ से बकेट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। और जो दूसरा आलू रखा हुआ है ना वो कितने, पहले आलू से 3 मीटर पे की दूरी पे रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8 मीटर हो जाएगी। फिर अगला जो आलू रखा हुआ है ना वो पिछले आलू से भी कितने मीटर पे रखा हुआ है, 3 मीटर पे रखे हुए हैं, तो इसकी वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखते जाओ ना, 3 बढ़ रहा है ना, तो 11 मीटर हो जाएगा। फिर अगले की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। ऐसे करते करते कितना रखा हुआ है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइंस, टोटल कितने पोटैटो हैं, यानी कि एन की वैल्यू कितनी 10 दे रखी है। ठीक है, तो बताना क्या है कि चलो मैं आपको एक सुंदर सा डायग्राम बना देता हूँ। पहला आलू यहाँ से 5 मीटर पे, दूसरा आलू 3 मीटर पे, ना ऐसे नहीं, 3 मीटर पे, तीसरा आलू 3 मीटर पे, चौथा आलू ये भी 3 मीटर पे, ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ आलूज कितने हैं 10 हैं। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दौड़ेगा 5 मीटर दौड़ेगा, क्योंकि पहला आलू 5 मीटर पे, दूसरा डिस्टेंस यहाँ तक जब आएगा
तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 8 मीटर करेगा। जब यहाँ पे आएगा तो कितना करेगा, 3 और ऐड कर दो 11, यहाँ पे आएगा तो कितना करेगा 13, ऐसे करते करते कुछ n तक जाएगा। तो देखो अगर मैं इन सबका सब निकाल दूँ, कहाँ तक, 10 तक निकाल दूँ तो आपको वैल्यू मिल जाएगा क्या, आंसर मिल जाएगा क्या। चलो अभी देखते हैं। a की वैल्यू 5 हो जाएगी, d की वैल्यू 8 - 5 करोगे 3 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। तो क्या आप S10 नहीं निकाल पाओगे क्या, S10 10/2 2a 5 × 2 प्लस n-1 यानी कि 9 कॉमन डिफरेंस 3, ये चीज़ सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या आप, बताइए। इसको बस वैल्यू हमने कर दिया पुट, इसको कैंसिल कीजिएगा 5 टाइम में, ये कितना हो 10 हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 × 37 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35 को 5 कैरे 3 5 × 15 3 18 185 हो जाएगा। क्या आपका यही आंसर होगा क्या कि इस बच्चे को सारे आलू को रखने के लिए 185 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्या यही आंसर होगा। तो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों, ध्यान से सुनना। जब यहाँ पे बकेट है, बच्चा यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, पहले आलू को जब उठाता है यहाँ से तो आने के लिए दौड़ेगा 5 मीटर, फिर जाएगा भी तो 5 मीटर, फिर अगले आलू को उठाने के लिए 8 मीटर दौड़ेगा तो फिर जाएगा भी तो 8 मीटर। और हमने क्या किया, केवल एक बार ऐड किया। अगर यहाँ और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक काम 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये 2 गुना डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 × 185, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 37 370 हो जाएगा मीटर। इतना डिस्टेंस इसको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। क्या आई बात समझ में, बताओ था इजी, था इजी, क्या बताइए, हम कहाँ आ गए थे भैया। चलो हो गया, और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसको भी कंप्लीट करेंगे ना। उसके बाद ट्रायंगल पे आएंगे, जो बहुत बच्चों को टफ लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कोई सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो यार अगर चैनल पे नया आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है यार, इससे हमारी भी हेल्प होगी, तुम्हारी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना यार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।